नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी है सिवान सदर अस्पताल और इस वक्त सिवान जिले की एक बड़ी घटना जो कि रसूलपुर से आ रही है। रसूलपुर के मुखिया पति संजय माझी को पीट पीट कर हत्या कर दिया गया है और यहाँ मौजूद है मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी। क्या कुछ कहिएगा इस घटना? बहुत अप्रिय घटना है, शब्द नहीं है कैसे बयां करूं। आज हम लोगों के बीच में हमारा भाई नहीं है, क्योंकि एक मुखिया होने के नाते सामाजिक जीवन ही समाज के बीच में रह के होना होता है। और आज कार्यक्रम था, मेला के कार्यक्रम में, जहां भरी सभा में हजारों की जहां भीड़ हो और अपराधी आता है और अचानक सवार करता है। कैसे बताएं हम कि अब शब्द नहीं है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। भरी महफिल में अगर आदमी अकेले होता है तो समझ में, ये घटना हृदय विदारक घटना है और इसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है। हम पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने वार्ता किया है, हमने अनुरोध किया है कि आप हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जिला के कप्तान हैं और पंचायत का मुखिया प्रथम सेवक है पंचायत का, और जनता के सभी कार्यों में कदम से कदम मिला के दिन और रात, वो चाहे 12 बजे रात की बात आती है या 12 बजे दिन की बात आती है, आदमी अपने मालिकों के बीच में उपस्थित रहता है। और आज हुआ भी यही कि जनमानस का जो ये मेला का जो व्यवस्था कार्यक्रम था उसी में ये शरीक हुए थे। और वैसे बीच में दरिंदगी को, जिस दरिंदगी की बात की जाए, आता है और हत्या कर देता है। हम तो पुलिस अधीक्षक महोदय और डीएम साहब से हमने बात किया है कि जब हम सुरक्षित नहीं हैं तो उस पंचायत के मालिकों का क्या होगा, जिसने बड़ा उम्मीद और आशा के साथ। एक पंचायत का प्रतिनिधि 4-5 हजार लोगों का मालिक होता है और उस पे इस प्रकार की घटना, इसके ऊपर क्या कुछ कहिए? यही बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम तो सेवक के रूप में हैं। लोगों ने बड़ा उम्मीद और आशा के साथ अपने एक एक कीमती वोट दिया कि मेरे सुख दुख का साथी बनेगा, और उसी का तो परिणाम है। पंचायत के मुखिया होने के नाते अपने मालिकों के बीच में उपस्थित है। आज का जो कार्यक्रम था, मेला का जो कार्यक्रम था, उसमें उपस्थित है कि हम प्रथम सेवक हैं, मेला मेरा शांति प्रिय तरीका से हो, कोई घटना नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं हो। और जो आदमी सेवक के रूप में है और उसके साथ इस तरह से घटना होना, जिस प्रकार से हथौड़ा का इस्तेमाल किया गया है उसके ऊपर क्या कुछ कहिए? ये बहुत बड़ा एक साजिश है। और पूर्व में भी इनके साला की हत्या, हम जैसा जानकारी अभी हमको मिला है, आज से 8 महीना पहले इनके साला की हत्या उसी प्रकार से, जो अभी घटना जिस प्रकार से घटी थी अभी मुखिया जी के साथ, उसी प्रकार से उनके साला की भी हत्या वैसे ही हुई थी। दुर्भाग्य कह लीजिए। अब तो सीधा सीधा पुलिस अधीक्षक महोदय से कहेंगे, उस समय भी थाना प्रभारी वही थे। एक सवाल सर, और आज भी थाना प्रभारी वही है। जिले में जिस प्रकार की हत्याएं हो रही है, लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहे, इसके ऊपर क्या कुछ कहिए? हम तो भाई इसके लिए खेद प्रकट करेंगे और शासन के लोगों से कहेंगे, आवाम सुरक्षित नहीं है, क्या होगा। और परिणाम देख लीजिए ना। इसको लेके आप थाने में धरना प्रदर्शन, जो बालिका, एक 13 वर्षीय बालिका जो है, उस समय भी हमने सवाल खड़ा किया था। हम तो पुलिस अधीक्षक महोदय से उस समय भी हमने अनुरोध किया था टेलीफोनिक, लेकिन थाना प्रभारी की तानाशाही सुनिएगा। हमने बताया था मीडिया के सामने कि गजब का तानाशाह थाना प्रभारी है। एक जनप्रतिनिधि अगर जाता है, अपने किसी भी दर्द के साथ जाता है, और लोकतंत्र में जो ताकत है, उस ताकत के अनुरूप ही हम लोग गए थे ना। न्याय के लिए कुर्सी पे गए, बैठे थे आपके दरवाजा पे, और देख लीजिए तानाशाही। किससे कहें इस बात को? हम लोग प्रथम सेवक हैं और पंचायत के साधारण मुखिया हैं। इन चीजों को आपके माध्यम से हमने कहा था, क्योंकि आप मीडिया के साथी हैं और आप चौथे स्तंभ हैं, आप में वो ताकत है। इन चीजों को अगर वरीय लोग देख रहे होंगे, शासन में वरीय लोग अगर देख रहे हैं, हम तो पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहते हैं, हम तो आपको भी सूचना दिया था ना। हम तो आए हैं न्याय के लिए, मिलने नहीं है। अगर एक थाना प्रभारी इस प्रकार से मिलने नहीं आता तो दर्शा रहा कि थाना प्रभारी किस प्रकार से तानाशाह है। उसको आम सरोकार से मतलब नहीं, नतीजा यही है कि यहीं फिर लापरवाही, यहीं फिर उनकी लापरवाही और उनकी पुलिसिया व्यवस्था पे सवाल कि आज हमारे संजय भाई हमारे बीच में नहीं है। यही तो बात है। एक इनके शाला की हत्या, आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस प्रकार से इनके शाला की हत्या की गई थी, सर पे वार करके, एक बड़ा हथौड़ी से वार था, उसमें भी आप देखिएगा वीडियो क्लिप वगैरह, कहीं शरीर में खरोच तक नहीं था, उनकी हत्या। और आज हमारे भाई संजय भाई, एक वार किया गया हथौड़ी पे, चले बस हम लोग के बीच से। अब क्या होगा? क्या होगा इनके बच्चों का? क्या होगा इनके साला के बच्चों का? देखिएगा नन्हे बच्चे, कैसे चलेगा परिवार? कौन आएगा संजय बन करके? आप क्या कर रहे हैं? लगातार घटना भी हो रही है और जो जनप्रतिनिधि है वो आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन इस पे जो अमल करना चाहिए था, ये आप कितना प्रतिशत आप सहमत? देखिए अमल हो रहा है, ये आप लोग की बात। अमल हुआ रहता तो आज हमारे भाई की हत्या होती। अगर अमल होता तो आज मेरे भाई की हत्या नहीं होती, आज मेरा भाई मेरे बीच में होता। कोई मतलब ही नहीं है। इन चीजों को पुलिस
अधीक्षक महोदय से निश्चित निवेदन करेंगे, पुनः हमने अभी निवेदन किया है कि हम जाएं तो जाएं कहां, और हम प्रथम सेवक हैं पंचायत में, 283 जिला के मुखिया लोग हैं। और आप देख लीजिए ना, आप मीडिया के साथी हैं, 12 बजे रात को भी अगर पंचायत के निरीह लोग, गरीब गुरबा लोग कहते हैं मुखिया जी तबीयत खराब है, 12 बजे रात को भी वह सेवक निकल के जाता है, अपने मालिकों को हॉस्पिटल लेके जाता है। वो चाहे यज्ञ हो, चाहे मृत्यु हो, या फंक्शन हो, या पंचायत के किसी भी सुख दुख में वो आदमी चढ़बड़ के शरीक रहता है। परिणाम यही है कि अगर संजय भाई अपने मालिकों के बीच में चढ़बड़ का शरीक नहीं हुए रहते तो आज इनकी हत्या नहीं होती। लेकिन लोगों ने उसी जिम्मेवारी के लिए उनको मुखिया बनाया था कि आपको मेरे धारणा में रहना होगा, आपको मेरे जुलूस में रहना होगा, आपके मेरे शादी विवाह के कार्यक्रम में रहना होगा, हर सुख दुख में आपको रहना होगा। मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते आप ऊपर तक आवाज उठाइए। हम तो निवेदन करेंगे डीजीपी महोदय से, हमारी बात हो सकता है, चूंकि हम लोग मुखिया हैं, हम इन चीजों को नहीं कह सकते हैं। बिहार और तमाम लोग देख रहे होंगे, हो सकता है हमारी बात को नहीं लेता होगा उस प्रभाव से। अगर लेता लोग तो उस दिन भी हम गए थे, कुछ नहीं हुआ, और आज भी कहना चाहते हैं, हो सकता है नहीं सुना, लेकिन फंडामेंटल जो राइट है, लोकतंत्र में जो ताकत है, उस ताकत के बदौलत निश्चित डीजीपी महोदय से कहेंगे बहुत बड़ा मामला है, और आप अपने स्तर से जांच करवाइए कि इनके साला की 6 महीना पहले हत्या और इनकी हत्या क्या यह प्लान है या नहीं है। यह दर्शा रहा, हम नहीं, एक जिसके पास मतलब बहुत अगर ज्ञान भी जिसके पास नहीं, आम लोगों से अगर किसी से पूछिएगा वो कहेगा यह साजिश है कि इनकी शाला की हत्या और इनकी हत्या, जिस प्रकार से जिस वार से इनके शाला मरे थे उनकी भी हत्या उसी वार के द्वारा और सर पे चोट से इनकी हत्या हुई। तो हम तो निवेदन करेंगे डीजीपी महोदय से, हो सकता है बात नहीं जाए आज हम सिवान सदर हॉस्पिटल में, लेकिन आवाज उठाते रहेंगे, अपने भाई के हक के लिए लड़ते रहेंगे। एक सवाल सर, मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया संघ के अध्यक्ष, आप लोग का आवाज अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो आम जनता किस प्रकार से विश्वास करेगी? नजीर देख लीजिए ना, आप नजीर देख लीजिए, और नजीर ही तो है कि मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के बाद सिवान ये बरहड़िया थाना के गेट पे हम लोग न्याय के लिए 2 घंटा बैठे, दुर्भाग्य कि थाना प्रभारी मिलने तक नहीं आए। इससे बड़ा नजीर क्या दीजिएगा, इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अगर हम तो डेमोक्रेसी में जो ताकत है उसी की आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं, और निवेदन करेंगे शासन में बैठे हुए शीर्ष के लोगों से, अगर ऐसे लोग हैं तो सवालिया निशान है सरकार पर भी, और सवालिया निशान है पुलिसिया व्यवस्था पर भी। और आप ये पुलिस अधीक्षक होते तेजतर्रार व्यक्ति हैं, हमको ऐसा दिखता भी है, एक्टिव पर्सन है, और अभी जैसा जानकारी प्राप्त हुआ कि घटनास्थल पे कुछ भी किए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय, पहुंच चुके हैं, 1 घंटा पूर्व पहुंच चुके हैं। ये उनकी तत्परता दर्शाता है, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि आपके थाना प्रभारी की जो लापरवाही, जो व्यवस्था है, नतीजा है कि आज मेरा भाई हमारे बीच से नहीं। निवेदन करेंगे आपसे तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष को निलंबित करिए, फिर देखिएगा आगे आपका बढ़िया से नहीं तो बढ़िया में अशांत का सबसे अगर कोई मुख्य कारण है वहां का थाना प्रभारी है। चलिए, बहुत बहुत क्या